नमस्कार। भक्ति के कई रंग होते हैं। आज हम 16वीं सदी की संत कवयित्री मीराबाई के साथ एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलेंगे। उनके 2 पद हैं और इन 2 पदों में हम देखेंगे कि कैसे एक ही दिल में भगवान से मदद की गुहार भी है और साथ ही सब कुछ उन पर न्योछावर कर देने की चाह भी। ये सिर्फ कविता नहीं, ये भक्ति के 2 अलग-अलग चेहरे हैं। पहले पद की शुरुआत ही इस एक पावरफुल लाइन से होती है, हरि आप हरो जनरी भीर। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक भक्त की वो आवाज है जो सीधे अपने भगवान तक पहुंच रही है। इसमें एक भरोसा है, एक उम्मीद है कि जो सुन रहा है वो जरूर सुनेगा। तो कौन है मीराबाई? वो एक राजकुमारी थीं, एक संत थीं, एक कवित्री थीं। लेकिन उनकी कविता सिर्फ साहित्य नहीं है, ये तो भगवान के साथ उनकी पर्सनल बातचीत है, उनका सीधा संवाद। तो चलिए उनके शब्दों में उतरकर ही उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला पद है वो असल में एक प्रार्थना है, लेकिन ये कोई मामूली सी विनती नहीं है। यहाँ मीरा कृष्ण को उनकी ही शक्ति, उनकी पहचान याद दिला रही हैं, एक रक्षक के तौर पर। ये दिखाता है कि मीरा का अपने भगवान पर भरोसा कितना गहरा, कितना अटूट था। इस पूरी पुकार के सेंटर में एक शब्द है, भीर। भीर का मतलब सिर्फ दुख नहीं होता, ये वो गहरी पीड़ा है, वो संकट है जो इंसान को अंदर तक तोड़ देता है। और मीरा इसी भीर को, इसी पीड़ा को हर लेने की गुहार लगा रही हैं। और यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मीरा सिर्फ मदद नहीं मांग रही, वो तो एक तरह से अपना केस पेश कर रही हैं। वो कृष्ण को उनका ही ट्रैक रिकॉर्ड याद दिला रही हैं। वो 3 ऐसे जबरदस्त उदाहरण देती हैं जब उन्होंने अपने भक्तों को बचाया। और ये 3 कहानियां समझिए मीरा के तर्क की नींव है। हर कहानी इस बात का सबूत है कि जब भी किसी भी भक्त ने सच्चे दिल से पुकारा तो कृष्ण कैसे दौड़े चले आए। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहले वो याद दिलाती हैं द्रौपदी की। सोचिए, एक भरी सभा में जब उनका मान सम्मान दांव पर था, तब कृष्ण ने चमत्कार करके उनकी साड़ी को इतना बढ़ाया कि उनकी लाज बच गई। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये एक नारी के सम्मान की दैवीय रक्षा थी। फिर वो याद दिलाती हैं भक्त प्रहलाद की। एक छोटे से बच्चे की रक्षा के लिए प्रेम के सागर कहे जाने वाले कृष्ण ने नरसिंह का एक भयंकर रूप ले लिया। ये दिखाता है कि अपने भक्त के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे रूप कितना भी विकराल क्यों ना हो। और तीसरा उदाहरण तो और भी कमाल का है। ये है गजराज का, जो एक मगरमच्छ के जबड़ों में फंस गया था। यहाँ कृष्ण ने एक पशु की पुकार सुनी। ये बात कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि उनकी करुणा सिर्फ इंसानों तक ही नहीं, बल्कि हर जीव के लिए है। तो इन 3 मजबूत दलीलों के बाद मीरा आखिर में अपनी अर्जी रखती हैं। वो कहती हैं, दासी मीरा लाल गिरधर हरू महरी भीर। मतलब सीधा है, जैसे आपने उन सबको बचाया, मैं भी तो आपकी ही दासी हूँ, मेरी पीड़ा भी दूर करो। अब आते हैं दूसरे पद पर और यहाँ भक्ति का पूरा अंदाज ही बदल जाता है। अब मीरा कुछ मांग नहीं रही, बल्कि वो खुद को पूरी तरह सौंप देना चाहती हैं। ये गुहार से समर्पण तक का एक खूबसूरत सफर है। तो सवाल ये है कि कृष्ण के करीब रहने के लिए मीरा क्या कुछ करने को तैयार है? और इसका जवाब है सब कुछ। अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, सब छोड़कर वो सबसे साधारण काम करने को तैयार हैं। शर्त बस एक है, कृष्ण उनकी नजरों के सामने रहें। सोचिए, एक राजकुमारी की सबसे बड़ी इच्छा क्या हो सकती है? लेकिन मीरा की इच्छा रानी बने रहने की नहीं, बल्कि कृष्ण की चाकर यानी दासी बनने की है। ये एक शब्द उनकी भक्ति की पूरी गहराई दिखा देता है। उन्हें सत्ता नहीं, सामीप्य चाहिए। और उनकी सेवा की प्लानिंग देखिए, कितनी सरल और दिल छू लेने वाली है। वो कहती हैं कि वो एक बाग लगाएंगी ताकि रोज सुबह उठते ही उन्हें कृष्ण के दर्शन हो। वो वृंदावन की तंग गलियों में उनके भजन गाएंगी ताकि हर पल उन्हीं की याद में बीते। हर काम का मकसद बस एक, कृष्ण से दूरी ना हो। तो इस चाकरी के बदले, इस नौकरी के बदले मीरा को तनख्वाह में क्या चाहिए? कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि 3 बहुत अनमोल चीजें। पहली, रोज कृष्ण के दर्शन का मौका मिले। दूसरी, सुमिरन यानी उनकी याद में तड़पना न पड़े। और तीसरी, भाव भक्ति, मतलब उनकी भक्ति की जागीर रोज बरोज बढ़ती ही जाए।
मीरा सिर्फ सेवा नहीं करना चाहती, वो कृष्ण के रूप में पूरी तरह से खो जाना चाहती हैं। वो अपने मन में उनकी एक तस्वीर बनाती हैं। सिर पर मोर पंख का मुकुट है, तन पर पीले वस्त्र यानी पीतांबर है और गले में वैजयंती फूलों की माला। ये वो छवि है जो उनके दिल दिमाग में बसी हुई है। और ये छवि कोई रुकी हुई तस्वीर नहीं है। वो उन्हें वृंदावन में गाय चराते हुए देखती हैं, अपनी मन मोह लेने वाली बांसुरी से सबका दिल जीतते हुए। ये वही मोहन मुरली वाला है जिसकी एक झलक पाने के लिए मीरा का दिल बेचैन है। उनकी ये चाहत इतनी गहरी है कि वो अपने मन में ही पूरा नक्शा तैयार कर लेती हैं। वो कहती हैं कि मैं ऊंचे महलों के बीच एक खिड़की बनाऊंगी ताकि वहां से कृष्ण का रास्ता साफ दिखे, और मैं कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने सांवरिया का इंतजार करूंगी, बस एक झलक के लिए। तो जब हम इन दोनों पदों को एक साथ रखकर देखते हैं तो क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है? हमें भक्ति के दो बिल्कुल अलग पर उतने ही गहरे रूप दिखाई देते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये पूरी कहानी कह देती है। एक तरफ है पीड़ा के समय में भगवान को पुकारना, उन पर पूरी तरह निर्भर हो जाना, और दूसरी तरफ है प्रेम में खुद को ही अर्पित कर देना, उनकी सेवा में ही खो जाना। ये भक्ति के एक ही सफर के दो अलग अलग पड़ाव हैं। और आखिर में जब इंतजार की हद हो जाती है तो मीरा का सब्र भी जैसे जवाब दे जाता है। उनकी बेचैनी, उनकी चाहत इतनी बढ़ जाती है कि वो कह उठती हैं, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी के तीरा। ये उनके प्रेम की, उनकी बेचैनी की पराकाष्ठा है। मीरा की ये यात्रा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर सच्ची भक्ति है क्या? ईश्वर से कुछ मांगना या फिर खुद को पूरी तरह से उन्हें सौंप देना? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है। सोचने वाली बात है ना?